हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जहाँ समाज एक लड़की को शादी के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि उसे चुप रहना सिखाता है। तो जब एक लड़की की शादी की बात चलती है ना, तो वो शादी से पहले ही अपनी खुशियों का रिमोट धीरे धीरे वो किसी और के हाथ में दे देती है। रिश्ता पक्का होते ही वो उस मर्यादा में रहना सीख जाती है जो शादी से पहले ही उसकी जो फ्रीडम होती है ना, वो किसी और की ज़िम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही लड़कियों को ऐसे ही जीना सिखाता आया है और वो लड़की उसे खुशी खुशी मान भी लेती है, क्योंकि उसे शादी के बाद का सच तो पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है उस ज़िंदगी के बारे में जो बोझ उसके कंधों पर रखा जा रहा है, उसे वो खुशी खुशी उठा लेती है। और ये बोझ रिश्तों का नहीं होता, ये बोझ शादी के बाद एक दायरे में सीमित हो जाता है जो उससे उसकी आज़ादी छीन लेता है। और ये आज़ादी कोई देश की आज़ादी के जितना बड़ा नहीं, सिर्फ हंसने बोलने उठने बैठने, खुद की इच्छा से कुछ कर दिखाने की। शादी के बाद एक लड़की के कोई बड़े बड़े सपने नहीं होते, छोटे छोटे सपने देखती है कि जो पहले घर में उसे आज़ादी मिली थी, जो हंसना बोलना, खुल कर बात करना, गाना गाना, यही सब तो, लेकिन ये धीरे धीरे उससे छीन ली जाती हैं। सच्चाई बहुत कड़वी है। शादी के बाद हंसना रोना सब कुछ रिमोट पर चलता है जो किसी और के हाथ में है। जैसे मानो शादी नहीं, कोई सज़ा मिल रही हो। पर देखने में ये सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन वो लड़की से हाउसवाइफ बन चुकी है जो खुलकर सांस भी नहीं ले सकती। अगर खुलकर बोल रही है तो उसे रोक दिया जाता है, ये कह के बाहर वाला क्या कहेगा, इतनी ज़ोर से बोलना सही नहीं, ज़्यादा हंसे तो हंसना ठीक नहीं, बाहर लोग क्या कहेंगे। उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो चार दीवार के अंदर सब कुछ सहती रहे, बस कुछ खुद के लिए ना कहे। खुशी खुशी वो हमेशा खुद को मारती रहे। वही औरत, वही लड़की सबको मैनेज करती है, लेकिन जब खुद के लिए कुछ भी चाहती है तो सबकी नज़र में गुनहगार हो जाती है, जैसे खुद के सपने पूरा करना पाप हो। एक लड़की सपने में जीती रहती है, उसे लगता है सभी अपने हैं, अपनी ज़िम्मेदारी हैं। उसे निभाते निभाते वो कब खुद को पीछे कर देती है और समय के साथ खुद को भूल भी जाती है सभी के लिए। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। फिर एक समय आता है जिसमें समय के साथ हालात भी बदलते हैं और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि लाइफ में कोई भी साथ नहीं देता जब तक आप खुद का साथ नहीं देते। और वहीं से उसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। वो जो छोटी छोटी बातों पे उम्मीद करती थी, वो उम्मीद टूट जाती है। अब वो अकेले रहना सीख लेती है। अब वो एक कमज़ोर लड़की नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन जाती है जो अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ खुद की ज़िम्मेदारी भी निभा रही होती है। और जब लोग उसे चाहे ताने भी दें, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। घर में कलेश भी होता है, कई बार वो खुद को चुप कर लेती है, पर वो हार नहीं होती, वो खुद को बचा रही होती है। मर्यादा में रहना गलत नहीं, लेकिन उस सोच को अपनी मर्यादा बना लेना गलत है जहाँ पर एक इंसान पिसता रहे और वो खुद को अंदर से खोखला कर दे। क्या उसका कोई मान सम्मान, कोई इज़्ज़त नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं? जो कभी आईने में खुद को निहारती थी, लेकिन आज उसके पास खुद के लिए ही आईने में देखने के लिए वक्त ही नहीं। वो आईने से भी अपनी नज़र चुरा लेती, क्योंकि उसको वो ज़िम्मेदारियाँ वक्त ही कहाँ देती हैं। सबको मैनेज करते करते उसने खुद को ही कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, क्योंकि हम सब की कहानी कहीं ना कहीं मिलती जुलती ही होती है।
ये मेरी नहीं, हम सब की कहानी है।